हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सारे वीडियोस जरूर देखे होंगे सो दैट आपकी कंटिन्यूटी रहती रहे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होता रहे, साथ साथ आपकी प्रिपरेशन और भी कमाल के होते रहे। तो अब बात कर लेते हैं, हम लोग बात क्या कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4 जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका लेक्चर नंबर 11 है आज। ठीक है, इससे पहले 10 लेक्चर आ चुके हैं जहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत ही बारीकियों से और अच्छे तरीके से और इजी लैंग्वेज में समझाया है, जिससे आप क्या है केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से उसमें आपकी पकड़ हो जाए और आप अच्छे से उसमें अपने आप को स्कोर कर पाओ। साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके नोट जरूर करते जाइए, तो सो दैट आपकी चीज़ें और भी अच्छी रहें और रिवाइज करते रहिए। जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन होना या एक नज़र उसको देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप डेडिकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चे लोग कि आपने जो भी चीज़ पढ़ा है या लिखा है उसको दिन में एक बार जरूर गो थ्रू करें सो दैट आपके वो दिमाग में प्रिंट होता जाए। ठीक है, तो आज क्या खास है, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आज का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, इनके बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो हमने जो बात किया था ये चैप्टर में हमने 2-3 थ्योरी हमें पढ़ना था जो हमने डिस्कस किया। एक तो है आपका क्या है वेस्पर थ्योरी, दूसरा जो था दैट इज वीबीटी थ्योरी एंड तीसरा जो है दैट इज एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमने वेस्पर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी देख लिया। वीबीटी थ्योरी की क्या डीमेरिट्स या खामियां थी, किस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उसके कॉन्ट्राडिक्ट में हमारे पास कौन सा एक थ्योरी खड़ा था, वो था एमओटी। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी यही इसी को आप क्या कहते हो, सिंपली में आप क्या कहते हो एमओ थ्योरी के नाम से भी बोलते हो। ठीक है, और या फिर क्या कहते हो इसको MOT हम लिखते हैं, जिसका मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहानी क्या है, मॉलिक्यूल अभी तक जितने भी हम लोगों ने ये जो 2 थ्योरी पढ़े थे बच्चे, इसमें हम लोग क्या है एटम्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, पर्टिकुलर एटम के ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे थे और फिर उसी से रिलेटेड हमने क्या है ये दोनों थ्योरीज देखी थी। ठीक है, और ये जो थ्योरी है जिसके नाम में ही आपको दिख रहा है क्या मॉलिक्यूलर, तो ये कुछ अलग सा थ्योरी था जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस था। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के प्रिंसिपल को तोड़ के ये निकला किसके लिए था, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे बिहेवियर को ये थ्योरी आसानी से एक्सप्लेन दे रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी खास हो जाता है क्योंकि इसने कुछ अलग हट के कहा। तो बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा इसका क्या करते हैं जनरल व्यू लेते हैं और आसानी से इसको समझ लेते हैं सो दैट आपके एग्जाम में अगर इस सेशन से हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका एमओटी का रहता है तो वो आप आसानी से उसको नेल आउट कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको आपने एमओ थ्योरी कहा है, ये इसे किसने दिया था, इसे दिया था रॉबर्ट मुलिकन और हुन ने इन 1932। ठीक है, इन दोनों का ज्वाइंट था जिन्होंने ये आपको थ्योरी यानी कि हम सबको ये बात बताई कि हमें क्या है मॉलिक्यूल्स के हम बिहेवियर को भी बता सकते हैं यूजिंग दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो इन्होंने हमें बताया। तो क्या खास थी इसमें क्या था कि अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्क्राइब्स अ रीजन ऑफ अ स्पेस ऑफ अ मॉलिक्यूल वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाली थ्योरी में हमने क्या बात किया था कि एक ही न्यूक्लियस के चारों ओर या कह सकते हो कि एक ही न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या था डीलोकलाइजेशन या वो मूव कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या हुआ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रॉडन हुआ जहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूल्स में हमें लाइकली टू बी फाउंड आउट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक है, क्या होगा, किसका कॉम्बिनेशन होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का ही कॉम्बिनेशन होगा। डिफरेंट एटम जो उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं उस मॉलिक्यूल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उन्हीं का क्या होगा, उन्हीं के फॉर्म, उसी की वजह से यहाँ पे ये फॉर्म होगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ प्राइमरी यूज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग्स इन द मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
ठीक है, यानी वीबीटी की जो खामियां थी उसको इसने क्या किया, सप्रेस किया, उसको हटाया और इस थ्योरी ने उस सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया रिगार्डिंग योर मॉलिक्यूल। ठीक है, वीबीटी का एक और ड्रॉबैक जो था, जो मेजर आपके सिलेबस से कंसर्न है, वो ये है कि इसमें क्या है, O2 को क्या है, डाईमैग्नेटिक बताया गया था, पर एक्चुअल जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या है कि O2 जो होता है इट इज़ नॉट अ डाईमैग्नेटिक स्पीशीज, ये क्या है, एक पैरामैग्नेटिक है। वो किसने एक्सप्लेन किया था, वो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने आसानी से एक्सप्लेन किया था विद द फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस आर द मॉलिक्यूल्स दैट जनरली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए क्या है, रेजोनेंस को भी ये थ्योरी क्या है लेके चली थी, जबकि वीबीटी में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा था। रेजोनेंस इंप्लाइज दैट द बॉन्ड इज नाइदर सिंगल नॉर डबल बट सम हाइब्रिड ऑफ द टू। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में यही बात की थी रेजोनेंस का, जहाँ पे हमने देखा था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो मॉलिक्यूल में आता है। साथ ही साथ हमने ये भी बात किया था कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, और जो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो जो होता है वो आपका एक्चुअल होता है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि बॉन्ड जो होता है ना सिंगल होता है ना डबल होता है, इनकेस ये क्या होता है, हाइब्रिड होता है, दोनों का हाइब्रिड होता है 2 का। नेक्स्ट क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली डिस्क्राइब्स द बॉन्डिंग ऑफ सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द रेजोनेंस बॉन्डिंग। ठीक है, तो रेजोनेंस का इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, किसका, वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। पर इस चीज को कौन एक्सप्लेन कर गया अच्छे से, एमओटी, इसने इसका ख्याल रखा और इसको आसानी से एक्सप्लेन किया, यानी रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को भी क्या कर रहा है, ये कंसिडर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बिफोर हम और चीज पोस्टुलेट्स फिगर पे जाएं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम क्या समझते हैं, ठीक है, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पे 1 न्यूक्लियाई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे क्या 2 न्यूक्लियाई सिस्टम है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 न्यूक्लियाई यानी मोर देन 1 न्यूक्लियाई के पास क्या होंगे, रोटेट करेंगे। क्या होगा इसका, एन इलेक्ट्रॉन in the molecular orbital is under the influence of 2 or more nuclei depending upon the number of atoms present in the molecule। ठीक है, यानी 1 न्यूक्लियाई सिस्टम नहीं था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, 1 या 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का भी इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो 2 से 1 से ज़्यादा न्यूक्लियाई पे होगा। इसमें क्या है, एटॉमिक में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द एटम का ही एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एक ही न्यूक्लियस सिस्टम का। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी कॉम्बिनेशन से होगा, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, ये पर्टिकुलर एटम की ही प्रॉपर्टी डिस्कस करता है। नेक्स्ट तीसरा क्या है, दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स, दे हैव सिंपल शेप। तो सिंपल शेप क्या हमने समझ रखा था, हाइब्रिडाइजेशन देखा था हमने, sp sp2 sp3 एंड ऑल। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मॉलिक्यूलर का क्या है, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमने जनरल एक आइडिया ले लिया सो दैट हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या एक डिफरेंस है जो हमें हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हर थ्योरी का कुछ ना कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिनको हमें ध्यान रखना है जब भी हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी के भी कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, और ध्यान देना है। ऐसे ही आपके कुछ की फीचर्स हैं, यानी कि कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बिना समझते हुए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ सकते। कहने का मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको जान लिया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगा, और इसको बनाना या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही आसानी से आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो क्या की फीचर्स हैं उनको याद कर देखते हैं यहाँ पे। तो पहला जो है वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड will always be equal to the total number of atomic orbitals
ऑफर्ड बाय द बॉन्डिंग स्पीशीज। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अचानक कहीं से नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हमेशा क्या है, इक्वल होगा। जितने आपके क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन हो रहेंगे उतना ही आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर। अगर दो एटॉमिक मॉडल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास जो बनेगा वो क्या है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, ये कहना चाहता है ये आपको फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है कि देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है, एक होगा आपका क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, और तीसरा क्या हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तीन ऑर्बिटल आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका हो गया बॉन्डिंग, ठीक है, जहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, और तीसरा जो नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट करते हैं ऑफ कोर्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल हैव ऑलवेज हायर एनर्जी देन द पेरेंट ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग कहाँ से आ गया और इसका एनर्जी का क्या है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी आपके क्या होगी, जो भी बॉन्डिंग का होगा उससे क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, किससे, बॉन्डिंग से। वेयर एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट विल ऑलवेज हैव लोअर एनर्जी देन द पेरेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो पेरेंट ऑर्बिटल का मतलब है यहाँ पे जो ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जो बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब है पेरेंट ऑर्बिटल आपका ये है। तो एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग आपका क्या है, ऊपर हो जाएगा, और जो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसकी क्योंकि एनर्जी कम है तो वो नीचे रहेगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या होगा, वो ऊपर होगा। तो अगर हम पूछे कि इसमें स्टेबल कौन होगा, तो आपको पता चलेगा कि जिसकी एनर्जी कम वो ज़्यादा स्टेबल, यानी बॉन्डिंग हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो उसमें स्टेबिलिटी जो फैक्टर होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, तो वो ये है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के लेवल से, जैसे आपका ये E1 है, E2 है, E3 है, तो एनर्जी क्या है, पहले E1 में भरेगा, फिर E2 में, फिर E3 में, एंड सो ऑन आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी विद द लोवेस्ट एनर्जी टू बी द ऑर्बिटल ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, नीचे से ऊपर यानी लो से हाई पे हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकर व्हेन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव सिमिलर एनर्जी। ठीक है, तो जो पैक होगा इनका, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो दमदार तब बनेगा जब क्या होगा, ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रही हैं एटम की, उनका एनर्जी अगर क्या होगा, सिमिलर होगा, तो वो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। यानी कि आपको क्या है, अच्छा सा आपको क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो उसका मिलेगा वो क्या होगा, बहुत ही स्टेबल मिलेगा। ठीक है, मोर इफेक्टिव मिलेगा, वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी होगी जब क्या होगा, ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रही हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, नियर अबाउट सेम होगी। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे, की फीचर्स थे जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने मेन क्या सीखा यहाँ पे, वो ये सीखा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो जो एक ऑर्बिटल निकल के आएगा वो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी बात ये हमने सीखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके तीन तरह के क्या है, ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। एक आपने देखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और तीसरा था नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो उसका पेरेंट ऑर्बिटल से एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमेशा क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, तो स्टेबल आपका कौन होगा, स्टेबल जो होगा वो होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट, अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वो ये है कि वन कॉमन अप्रोक्सीमेशन दैट अलाउ अस टू जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है उसका बैकबोन जो है वो क्या है, डायग्राम फॉर सम स्मॉल डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, किस अप्रोच पे बेस है आपका, ये किसको यूज करता है, ये यूज करता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि LCAO, लखाओ है ना, तो लखाओ यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच को यूज करके ये बना है, जिसके अजम्पशन को ये फॉलो अप करता है, जो उस मॉडल को और ज़्यादा
इफेक्टिव बनाता है। वो क्या है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अबाउट सेम एनर्जी इंटरेक्ट टू सिग्निफिकेंट डिग्री, यानी क्या क्या है, नियरली सेम एनर्जी का ही क्या होगा यहाँ पे आपस में मॉलिकुलर ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे फॉर्म करने के लिए। दूसरा नेक्स्ट तीसरा क्या है कि व्हेन दे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, जब ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, दे इंटरैक्ट इन टू एक्सट्रीम वेज, ठीक है, दो एक्सट्रीम वेज में वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या है वो, टू फॉर्म दी टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, और दूसरा क्या है एंटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसे हम ABMO कहेंगे, और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, BMO, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो यह क्या होगा, ओवरलैप कैसा हो रहा है उसके बेसिस पे आपके दो बनेंगे, एक को हमने क्या कहा बॉन्डिंग और दूसरे को क्या कहा एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये जो आपका एमओ थ्योरी है वो किसको फॉलो करता है, वो तीनों प्रिंसिपल को क्या करता है, यूजअप करता है, यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी यूज़ करता है, होन्स रूल को फॉलो करता है, ऑफ बर्ग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें और भी ज़्यादा इसकी यूज़ होगी। साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप आपने इसको भी अच्छे से देखा है। तो अभी जो हमने सीखा, जो थ्योरी हमने अभी देखी और समझी, उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने ये बात किया कि जो आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें दो कंडीशन हो सकता है, एक तो होगा बॉन्डिंग और दूसरा क्या है एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कि कब ऐसे ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि सिग्मा का जो ओवरलैप होता है वो क्या होता है, एक्सियल होता है, ठीक है, साथ सामने एक्सिस के अलोंग होता है, तो वो क्या होगा सिग्मा बॉन्डिंग होगा। और अगर वो क्या होगा साइड बाय साइड या लेटरल जिसे हम कहते हैं, लेटरल होगा तो वो क्या बनाएगा, वो हमेशा आपका पाई बनाएगा, ठीक है। तो पाई ऑर्बिटल और सिग्मा का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज होगा, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो अगर ये s ऑर्बिटल है तो ये आपस में जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये आपस में कंबाइन करेंगे, एडिशन होगा, तो ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये है, इसको हमने क्या बनाया है कि सिग्मा बनाया है, ठीक है, यानी आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा यानी एडिशन प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको ही हम वेव के भी फॉर्म में बना सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो ये एक वेव है और आपके पास एक और वेव है, ठीक है, सेम फेस के हैं। अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका एक वेव बनेगा, क्या एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे एडिशन होगा तो इसी को आप क्या कर रहे हो, ये आपका सिग्मा बना, ठीक है। सिग्मा क्यों बन रहा है, पता चल गया क्यों, क्योंकि ये s ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग ही क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपके पास यही सेम ऑर्बिटल है पर यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे तो एडिशन हो रहा था पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तब इस केस में आपको जो ऑर्बिटल मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या होगा, उसको हम सिग्मा स्टेरिक से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सिग्मा स्टेरिक, सिग्मा स्टार आप कहते हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होगा ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है ड्यू टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर वेव के फॉर्म में इसको देखोगे तो आपके पास क्या है कि अगर आपका वेव ऐसा है और ये इसका वेव हम उल्टा बना देते हैं, ठीक है, तो जब माइनस होगा तो आपके पास जो वेव यहाँ पे बन के आएगी वो क्या है कि कुछ नहीं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। तो वो जो होगा ये, तो इससे आपको क्या पता चला कि जब आपका ओवरलैप सिमिलर फेज में होगा यानी एडिशन हो रहा है तो ये हमेशा आपका क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, किसका फॉर्म करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको एक और टर्म भी हम कह सकते हैं कि जब प्लस हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं स्पेलिंग, हाँ, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। यहाँ पे क्या हो रहा है, तबाही मच रही है कि नहीं, वेव आए और धड़ाक पूरा गायब हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर ये कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, तो हमेशा क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये अभी हमने जो सीखा है किसके कॉन्टेक्स्ट में सीखा, ये हमने एस ऑर्बिटल के कॉन्टेक्स्ट में सीखा है कि जब कंबाइनिंग होगा तो कैसे आपका ये बनेगा। ठीक है, इसको जल्दी से आपका इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पी ऑर्बिटल का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पी ऑर्बिटल में भी कैसा रहता है। हम मोर फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड और सिलेबस बेस्ड जो चीज़ है उनको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इस केस में, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो है ये क्या है, पी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल है। इसको मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ सो दैट आपको और भी क्लियर और अच्छे से इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पास ये क्या है, पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपका प्लस यहाँ पे एक और पी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में क्या करें, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। दो लोब होते हैं, एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा। तो जब ये कंस्ट्रक्टिव करेंगे, ठीक है, अभी भी हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कॉन्सेप्ट समझा है तो उसी को यूज करना है। जब ये कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो लोब मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ये छोटा सा और ये बड़ा सा, हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं प्लस, और ये माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपको नोड भी यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। जहाँ पे नोड क्या होगा, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ठीक है, पर ये वाला स्पेस जो ऐसा है जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है। तो इस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, नोड के नाम से या नोडल प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पी वाले में। तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो आपको क्या है, स्ट्रक्चर ये वाला दिखेगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव यानी क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अगर ये डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव क्या हो रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, आपको एक ये प्लेन दिखेगा। इसी को हमने अभी क्या कहा, इसी को हमने कहा कि ये आपका क्या है, नोडल प्लेन, वो प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी क्या है ही नहीं, यानी कि जीरो है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवरलैप, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार, इसको लगाओगे आप। ठीक है, तो किसका हो रहा था, ये 2p का हो रहा है तो ये लिखा है, और यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्टिव बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बॉन्डिंग के लिए ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो ये अभी हमने जो कंडीशन लिया था ये क्या है, जनरली आप क्या है, z के कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं कि z जो है, जैसे अगर आप p ऑर्बिटल की बात करते हो तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि p ऑर्बिटल जो होता है इसमें 3 बॉक्स होते हैं। एक में आपका क्या होगा, px, यानी इसका एक्सिस क्या होगा, x के अलॉन्ग, py, और एक क्या होगा, pz। ठीक है, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग आप किसी को भी ले सकते हो, पर जनरल जो आपकी बुक यूज़ करती है वो क्या, z को हम लोग क्या लिखते हैं, अलॉन्ग एक्सियल, इसको लिखते हैं। ठीक है, एक्सियल लेते हैं, बाकी ये दोनों को नहीं लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, या फिर px होगा या फिर py होगा, तो इनका ओवरलैप कैसा हो रहा है, तो अगर साइड बाई साइड होगा, एक्सियल होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका कैसा है, सिग्मा है। बट जब ये साइड ऐसे वाला होगा, ठीक है, लेटरल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो पहले ये देखो, ये कैसे लंबे से ऐसे ये ओवरलैप कर रहे हैं। जब ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, पर जब ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ओवरलैप कम हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि इनकी जो ओवरलैप हो रही है वो कम हो रही है, तो इसका बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, वीक होगा। सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पाई क्या होगा, वीक होगा। इतना कहानी आपको, तो यहाँ पे अगर आपको पता चल गया तो यानी कि पाई बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जब ये क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, पाई 2p। ठीक है, जब ये डिस्ट्रक्टिव होंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा, आपने सिग्मा और पाई दोनों के कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया। और कहानी ये सिंपल सी ये है कि अगर हमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है तो जहाँ पे स्टार लगा है इसका मतलब क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। दूसरी बात, जहाँ पे स्टार नहीं लगा यानी कुछ भी हमने नहीं लिखा है, उसका मतलब क्या है, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने 2 चीज़ सीखी है, वो ये है सीखी कि अगर हमें सिग्मा का दिखाना है तो क्या होगा, सिग्मा स्टार हम लिखेंगे, और नहीं तो पाई स्टार यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर बॉन्डिंग होगा तो हम सिंपल सिग्मा और क्या यूज़ करेंगे, पाई यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आप इसको फिगर को इसको दिमाग में रख सकते हो और बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को
कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको सिखाया समझाया वही है आपका, ये जो डायग्राम है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और इतनी आसानी से आप इसको अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हो। वो ये कह रहा है कि जब एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा एटम है उसका है एक इलेक्ट्रॉन। जब दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे आपस में ओवरलैप होंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है वो 2 बन रहा है। कौन सा, एक तो बॉन्डिंग वाला बनेगा और एक बनेगा एंटी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, लो एनर्जी होगी। ठीक है, ये इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और इसकी जो एंटी बॉन्डिंग है जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाई एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है, तो इसको क्या रखा गया है, ऊपर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम्स को बना सकते हो। दूसरी अगर हम बात करें तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप बॉन्ड ऑर्डर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, कुछ है नहीं। वो ये है कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग यानी NB, कितने आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी Na। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और अपॉन में क्या कर दोगे 2। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो कि किसी स्पीशीज में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको MO3 में अगर आपके पास क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं तो उसके लिए फिर जो आपके पास सुपर टॉनिक है जिसको आपको दिमाग में रखना है और याद रखना है वो बस यही है। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपके पास आपका ये MO थ्योरी जो है वो आप आसानी से नेल्ड आउट कर सकते हो। क्या है सिस्टम, क्या है यहाँ पे, क्या है, अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है 14 से या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपको इस वाली चीज़ को यूज़ करना है। अगर 14 से ज़्यादा है तो आप इस सिस्टम को यानी इस तरह की जो ऑर्बिटल को फिल करने का तरीका है वो यूज़ करना है। बस ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वो है क्या, तो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो पहला क्या है, जो ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा तो आता नहीं, हम ये करते हैं क्या 1s, फिर क्या 2s, फिर क्या आ जाएगा 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे करके एंड सो ऑन आता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ को हम लेके चलना है और हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों को रखना है, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी तो वो आप आसानी से कर सकते हो। तो क्या है वो तरीका, वो यही है कि अगर आपके पास सिग्मा ऐसे, तो याद रखो बच्चा हम लोग यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे सिग्मा भी होगा तो उसका रेप्लिकेट यानी कि एंटी बॉन्डिंग भी होगा, सिग्मा स्टार होगा। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, तो ये क्या हो गया इसका दूसरा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, भाई जरूर मिलेगा यानी एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे रहेगा। दूसरा क्या है, सिग्मा के बाद क्या है सिग्मा 2s, तो सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला काम यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो ये है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो गया पाई 2py और पाई 2pz, ये पहले आ जाएगा और इन दोनों की एनर्जी जो रहेगी वो बच्चा सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, क्या ध्यान देना है, ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। तो कैसे हमने लिखा है इसको, सिग्मा 1s लिखा है तो सिग्मा स्टार आ जाएगा 1s, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, तो सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, ये क्या हो जाएगा पाई 2py पाई 2px। ठीक है, pz, चलिए इसको z कर देते हैं। ठीक है, pz आप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे pz हो जाएगा। फिर जस्ट इसके बाद आपने अभी 2 ही ऑर्बिटल की बात की है, किसकी, y की, z की। जो नेक्स्ट बच जाता है वो क्या है सिग्मा 2px। ठीक है, क्या बन गया सिग्मा 2px। नेक्स्ट इसी का जस्ट रेप्लिकेट हो जाएगा, तो आपने ये बनाया फिर ये, अब इसका यानी रेप्लिकेट का मतलब क्या है एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा पाई स्टार हो जाएगा और क्या हो गया 2py और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई स्टार 2pz और उसके जस्ट बाद आपके जो पास बचेगा वो क्या होगा 2px का क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, तो ये याद कर किस में रखना है कि 14 या 14 के कम में जब इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा तब आप इसको यूज करोगे। ठीक है, अगर 14 से ज़्यादा है, ठीक है, अभी हम उसको एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर 14 से ज़्यादा है तो बस करना क्या है, इसको आगे पीछे कर देना, ये चीज़ क्या हो जाएगी मूव हो जाएगी यहाँ पे और ये इधर आ जाएगा।
क्या किया हमने, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो किसी एक को अगर आप याद रखते हो तो दूसरा अपने आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये सिग्मा, ये भी चीज़ सेम थी, ये भी यहाँ पे सेम था, सिग्मा स्टार भी सेम आ गया। बस मैंने क्या कहा, ये वाला मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सिग्मा 2px क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा और फिर पाई वाला आएगा, फिर जस्ट पाई का रेप्लिकेट यानी एंटी बॉन्डिंग, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px। तो बस क्या है, अदला बदली किसका हो रहा है, बस ध्यान क्या रखना है, ये वाली चीज आगे पीछे हुई है, ठीक है। क्यों हुई है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, इन सिस्टम में क्या हो जाती है, सेम या चेंज हो जाती है, इस वजह से हमें इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है 14 वाला सिस्टम का और 14 से ज़्यादा वाले सिस्टम, इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, उसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट अगर आपने इसको अच्छे से किया होगा तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। स्टिल आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एनएस से रिलेटेड आपके पास कोई आपको कुछ जानकारी लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके लॉग इन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना, बाय बाय एंड टेक केयर।